तो हेलो दोस्तों, सॉरी गाइज और थैंक यू गाइज। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारा फर्स्ट पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में भी आ चुका है। बट एक परेशानी हो चुकी है जो हमारे बैंक अकाउंट के साथ। जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें केवाईसी नहीं हो पा रहा था और अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसी की वजह है। मैं आपको बता दूं क्यों। जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। उसमें मैंने बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी, सब कुछ डाल दिया। पहले तो मैंने नहीं डाला था, बट जब मेरे $100 कंप्लीट हो चुके, आपको पता होगा कि यूट्यूब पर एक क्राइटेरिया होता है जो एडसेंस अकाउंट में $100 जमा होने के बाद ही आपका फर्स्ट पेमेंट आता है। तो हमारा जो $100 है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, बट मेरा जो बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं हो पा रहा था। क्योंकि उसका रीज़न था क्योंकि मैंने दो एसबीआई में, आपको पता होगा कि जनधन और एक सेविंग जो बड़ा वाला होता है, वो बड़ा वाला मैंने पहले से ही था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मेरा वो अकाउंट खोल दिया गया था। बट जो मेरा जनधन है वो तो वैसे ही मैंने खोल दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके वजह से मेरा जो एसबीआई बैंक है उसमें मेरा दो अकाउंट बन चुके थे। दोनों अकाउंट चल ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि एक भी बंद था। दोनों अकाउंट चल रहे थे, बट एक परेशानी हुई जब यहाँ पर मेरा दूसरा जो मेन अकाउंट था उसमें केवाईसी जब कराना पड़ा। हाँ दोस्तों, जब उसमें केवाईसी का प्रॉब्लम आया, क्योंकि 1 साल से मैंने कुछ कुछ उसमें व्यवहार नहीं किए थे, क्योंकि मेरा एटीएम कार्ड था वो भी बंद हो चुका, एक्सपायर हो गया था, इसलिए उसका भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने जो उसमें बैंक के वहीवट है वो मैंने कुछ किए ही नहीं थे, इसलिए मेरा जो अकाउंट है वो जाम हो चुका था। और केवाईसी अपडेट अपडेट के लिए आया, तो मैं अपडेट कराने भी गया। तो सबसे पहले तो मैं बैंक अकाउंट अपडेट कराने, मेरा बैंक अकाउंट है वो एसबीआई में अपडेट कराने गया। मैं केवाईसी का फॉर्म और सारा फिल कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा केवाईसी अब मैंने फॉर्म भी दे दिया। और दे देने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल कर मैं बाज़ार में गया। तो बाज़ार में मेरे पास फ़ोन आया कि हेलो दलसू भाई, आपका जो अकाउंट है उस वो डबल है, दो है अकाउंट आपके, इसलिए आपका केवाईसी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक अकाउंट बंद करना होगा। तो इस तरह का मेरे पास फ़ोन आया। तो मैं फिर से मेरे बैंक में गया, और जाने के बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि आपके दो अकाउंट है, उसमें इसके कारण ये केवाईसी नहीं होगा, और एक अकाउंट आपको बंद करना होगा। जो आपका जनधन अकाउंट है वही आप कर दीजिए तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि उस जो बड़ा वाला है वो तो आपको पता ही होगा कि जो यूट्यूब पेमेंट है वो बाहर से आता है। तो इसलिए उसने बोला कि आपको एक अकाउंट बंद करना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो, जनधन अकाउंट है जो हमारा एसबीआई का जनधन अकाउंट तो मेरा था, तो उसमें कोई हम वैसे ही कुछ पेमेंट थी नहीं, एक ही रुपया था। तो उसके कारण मुझे सोचा कि मैंने जनधन बंद करा देते हैं। तो मैंने उसको पूछा सर को कि मेरे जो ये बैंक अकाउंट है वो बंद कराने के लिए क्या करना होगा। तो उसने कहा कि एक फॉर्म फिल करके दे दो कि आपका जो दो अकाउंट है उसमें एक अकाउंट ऑलरेडी है, इसके कारण आपको दूसरा अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बंद कराना चाहते हैं। तो इस तरह के एक नोट किया, और एक फॉर्म था उसमें लिख कर मैंने दे दिया। तो उसके बाद एक बार दे दिया तो उसने बोला कि अब आपको 2 दिन बाद आपको केवाईसी कराने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन बाद फिर से गया, और केवाईसी वो खा जो मेरा अकाउंट था जो जनधन, वो पे मैंने बंद करा दिया। उसके बाद मैंने फिर से मैं गया, और मैंने बोला कि मेरा केवाईसी अब होगा। तो उसको मैंने फॉर्म दे दिया और केवाईसी कराने लग गए। तो 2 दिन हो गए हैं, फिर भी मेरे जो मोबाइल है उसमें कोई नंबर या ओटीपी या कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपको पता होगा मैंने मोबाइल नंबर भी चेंज किया था, और मेरा अकाउंट है वो केवाईसी किया था। तो उसके कारण यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर में भी कुछ नहीं आया, मेरे पापा के मोबाइल में भी कुछ नहीं आया, किसी में कुछ नहीं आ रहा था। और मैं फिर से बैंक गया और मैंने अकाउंट नंबर अपना दिया, और मैंने बोला कि मेरा क्या केवाईसी कंप्लीट हो चुका है या नहीं।
तो उसने बोला कि भाई, उसने देखा तो वहाँ पर उसको कुछ एरर दिखाई दिए। तो उसने बोला कि नहीं, आपका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ और कुछ दिक्कत के कारण, क्योंकि आपके 2 अकाउंट थे, इसके कारण अभी आपका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए दोनों अकाउंट को एक साथ मिलाकर फिर आपके जो अकाउंट है उसमें केवाईसी करेंगे। तो चलिए मैंने कहा ठीक है। तो फिर से मैंने केवाईसी का फॉर्म फिल किया और डॉक्यूमेंट ऐड किए और उसके बाद मैंने फिर से दे दिए उस सर को। तो मैंने फिर से दे दिए तो उसके बाद यहाँ पर उस सर ने दोनों अकाउंट जो मेरे जो क्लोज किया था, जो बंद किया था, वो और ये दोनों एक साथ जॉइंट किए और उसके बाद उसमें समय मर्यादा की कि आपका 24 घंटों के बाद आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा और एक साथ मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद आपका केवाईसी होगा। तो मैंने कहा तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि उस सर ने मुझे कहा कि यह फॉर्म आप फिर से घर पर ले जाइए, 2 दिन कल आप ये दे दीजिएगा। तो मैंने कहा कि कल क्यों, कल तो शनिवार था और शनिवार और रविवार बैंक बंद होते हैं। तो उसके कारण उसने मुझे कहा तो सोमवार को आप दे दीजिएगा। मैं तो ठीक है, सोमवार को मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उस सर ने कहा कि मेरे पास यहाँ पर रहा तो कहाँ पर भी गुम हो जाएगा, इसलिए उसने कहा कि आप ले जाओ और सोमवार को आप दे दे। तो मैंने ठीक है, और फिर मैं बैंक गया और वहाँ पर मैंने फिर डॉक्यूमेंट दिए और फिर उसने कहा कि ठीक है अब आपका हो जाएगा। बट एक बार गया था तब जो सोमवार को मैं गया तो तब सर नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए और बाद में मैं फिर से 2 दिन बाद में फिर गया और मैंने कहा कि मेरा केवाईसी कराना है। तो चलिए उसका फॉर्म मैंने दे दिया, उसके बाद उसने कहा चलिए ठीक है हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, अभी तक मेरा केवाईसी का कोई अपडेट नहीं आया है, फिर भी मेरे फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, बट अभी तक कोई केवाईसी मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है, इसलिए मेरे बैंक अकाउंट से मेरी फर्स्ट पेमेंट में नहीं निकल पा रहा। आपको रीज़न के बारे में पता चल गया होगा कि क्यों मेरी फर्स्ट पेमेंट आ तो चुकी है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, बट मैं अभी तक उससे निकाल नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है उसमें केवाईसी नहीं था, इसलिए मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आ तो गया है बट मैं उसको निकाल नहीं पाया। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारा फर्स्ट पेमेंट भी आ चुका है और ऐसे ही प्यार रहा तो हमारा दूसरा पेमेंट भी आ जाएगा और जल्दी से जल्दी हमारा केवाईसी हो जाए, ऐसे ही मुझे आशा है। क्योंकि जब हमारा फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा मैं निकालने जाऊंगा, उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि कितना मेरा पेमेंट आया और उस क्या क्या परेशानी हुई, सारा कुछ आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय और जय हिंद।